हेलो एवरीवन। तो आज फिर से स्टार्ट करेंगे ओसवाल सीबीएसई सेल्फ असेसमेंट 1, जो हम पार्ट 2 आज शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 रहेगा। और इसमें हम पार्ट 1 से 10 तक अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ से इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ रिवीजन अभी करवा रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट का। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर बनाते हैं तो आपका पूरा होल सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव में हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक हमने 10 तक बता दिया था, और यहाँ से आज हम 11 से स्टार्ट करते हैं। कल वाले पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था कि 11 और 12 आप खुद से सॉल्व करके लाइए और बताइए कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो आज हम यहाँ पे आपको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो अगर आसानी से बन जाए तो आसानी से बनाना है, सबको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये गिवन है, सेक थीटा जो है वो √2 है। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो जिसका वैल्यू पहले फाइंड करना है वो वैल्यू पहले यहाँ पे रख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा बाई में साइन थीटा है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा को इसमें डिवाइड करते हैं। तो जैसे 1/sin थीटा होगा प्लस और tan थीटा बाई साइन थीटा। अब जानते हैं कि tan थीटा जो होता है ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। फिर अभी आपको समझाने के लिए हम यहाँ अलग से लिख देंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज एक ही स्टेप में हम इसको लिख देंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है, ये tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। तो अब ये हम चाहते तो एक स्टेप में इसको हम यहाँ से पुट कर देते, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट ही पुट कीजिए। तो यहाँ से जैसे tan थीटा का अगर ये वैल्यू रखेंगे तो जो बाई में है तो ये बाई में ही रहेगा, बाई में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में साइन थीटा बाई में फिर साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो यहाँ से ये दिख रहा है कि ये कोसेक थीटा आ जाएगा, और प्लस अब ये 1/cos, तो यहाँ से डायरेक्ट सेक थीटा। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पे देखिए, अब गिवन में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे सेक थीटा जो है ये √2 है। आप जानते हैं कि ये सेक थीटा √2 ये कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो आपको पता है कि 45 डिग्री में सेक और कोसेक दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। हमने आपको टेबल भी याद करवाए हैं। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करने अगर बैठते हैं तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो फिर बहुत समय लगते हैं। हम अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। तो सेक थीटा का वैल्यू √2 होता है, इसका मतलब ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री में कोसेक भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये भी √2 होगा और ये भी √2 होगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे 12 नंबर। अब यहाँ पे अब ये जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a² माइनस b², इस पे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो जैसे हम इसको अब यहाँ से cos स्क्वायर a, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। हम इस तरह से इसको ब्रेक कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर a, फिर इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर अब यहाँ से अब ये फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और फिर यहाँ से इसमें प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। तो अब दिख रहे हैं कि ये तो 1 ही हो जाएगा। तो अब बच्चा यही, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos या साइन में किसी एक को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको किसी एक में है, तो अगर हम यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर साइन को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस होगा। इसका मतलब ये 2 cos स्क्वायर a और -1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे मैच हो रहा है, डी ऑप्शन में आपका मैच हो रहा है। तो ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर में क्या है कि एक टावर है ए बी, जो 20 मीटर हाई है, ये 20 मीटर हाई है। फिर एक से अब इसका एक शेडो बन रहा है, और इसका जो लेंथ है
वो 20 ग्राउंड पे ये इतना मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि द सन्स एल्टीट्यूड, मतलब हमको आपको एंगल बताना है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा। तो अब यहाँ से डायरेक्ट ये तो 90, ये यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम tan थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, p बाई बी, तो 20/20√3, यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/√3। तो आपको पता है कि tan 30 1/√3 tan में किस डिग्री के लिए होता है, तो 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका 13 का आंसर। 14 में क्या है, अब देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है। अब यहाँ से आपको एंगल सेंटर का जो एंगल है वो दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी 100 है। अब यहाँ पे अगर हम एंगल ये वाला और ये वाला फाइंड करें तो ये दोनों क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो दोनों साइड हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है मेरा ए ओ बी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब किसी ट्रायंगल में एक एंगल पता है और दो एंगल इक्वल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो अगर ये 100 है तो दो और जो एंगल है वो दोनों का सम कितना होगा, 80। तो इसका मतलब दोनों आधा आधा होना चाहिए, तो ये 40 होगा। तो अब यहाँ पे अब क्या है, ये एक जो पीबी है ये टेंजेंट है इस बी पे। तो ये टेंजेंट क्या, रेडियस जो होता है और टेंजेंट जो होता है ये एक 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इधर ये 40 है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो ये मेरा पार्ट 50 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो 50 मेरा, तो ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर, तो इन द गिवन फिगर, यहाँ पे आपको टेंजेंट इसमें भी गिवन है, एक सर्कल दिया है। तो ये भी तो आसानी है, यहाँ से और इस तरह से आपको ये गिवन है। तो ये 4 सेंटीमीटर गिवन है और आपको ये एंगल 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ए है और ये टी है और ये ओ है। तो आपसे फाइंड करने बोला गया है टी ए, आपको टी ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्री के रेशियो का यूज करेंगे। तो हमको ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस और हाइपोटेनस से कौन सा रिलेशन आ जाएगा, cos 30। तो cos 30 क्या होता है, b बाई एच, तो मतलब टी ए बाई 4। ठीक है, तो अब यहाँ से cos 30 कितना होता है, तो अब cos 30 का वैल्यू याद करने के लिए हम बताए थे कि cos 30 का जो वैल्यू होगा जो sin 60 का होगा। तो sin 60 क्या होता है, √3/2, और यहाँ से टी ए बाई 4। अब डिनोमिनेटर में इक्वलिटी में क्या करते हैं, बाई में जो रहता है कट कर देते हैं। तो यहाँ से टी ए कितना हो जाएगा, 2√3। तो ये आपका सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ से 16 नंबर, अब यहाँ पे बोला गया कि एक बाउल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। तो यहाँ पे क्या है, 3 रेड बॉल्स है और 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है, अब रूही वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल। तो अब रूही जो है वो एक रेड मार्बल को पिक करना चाहती है। तो हमको प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल की निकालना है। तो रेड कितना है, 3 है, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल बाई टोटल, तो टोटल 5। इसको हम डेसिमल में निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.6। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है रेड आने की। अब यहाँ पे बोला गया है which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। तो अब यहाँ पे बोला गया कि अब जो पहले ये प्रोबेबिलिटी आया है जो रेड बॉल पिक करने की, तो अब इसमें हम क्या चेंज करें, फर्स्ट में क्या चेंज करें कि जो मेरा जो पहले था उससे मेरा ज़्यादा आ जाए। तो मतलब कि हमको अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है और वो इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब उसमें हम क्या अप्लाई करें, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में गया है एडिंग अ रेड मार्बल। अगर हम रेड मार्बल को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ऐड, तो इसको 3 है तो हम अगर मान लेते हैं कि हम 4 कर दिए, तो फिर से मेरा अगर ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे अगर 4 करते हैं, ठीक है,
तो ये तो हो जाएगा 4, और बाई में अगर 4 किए तो ये 2 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर इसको हम अब डिवाइड करते हैं, तो अगर 0.663 फिर 2 रिमाइंडर फिर 6। अब देखो, अब यहाँ से अब देखो पहले क्या था 0.60, अब यहाँ पे आ गया 0.66, अब ये 66 आते जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा ट्रू है कि मतलब ऐड करते हैं तो हम जो भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस कुड सी मेक so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। तो हम अगर हम बल्ब को मतलब जो रेड मार्बल है अगर उसको हम ऐड करते हैं तो मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। अब सेकेंड में रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, अगर हम ब्लू मार्बल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन में ट्राई करते हैं, तो अगर हम ब्लू को रिमूव करेंगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी फिर रेड का निकालते हैं, तो अब रेड तो 3 ही रहेगा। अगर हम एक ब्लू निकाल देते तो मेरा टोटल जो है वो कम जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे अब ये तो कितना हो जाएगा, अब ये तो लगेगा नहीं तो ये 0.7। देखो तो ये भी तो पहले से क्या हो गया, ज़्यादा ही हो गया। इसका मतलब अगर ब्लू को हम रिमूव करते हैं तो भी मेरा ग्रेटर देन ही आ रहा है। अब थर्ड में क्या है, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल, बोला कि इसमें भी 1 प्लस कर दो और इसमें भी +1 कर दो, ठीक है। तो अगर जैसे ही हम प्लस करेंगे तो फिर हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब मेरे पास रेड कितने हैं 4, अब लेकिन टोटल कितने हैं, अब पहले कितने थे 5 और 2 8 हो गए तो 7 हो गए हुआ। तो अब यहाँ से ये अब इसको हम निकालेंगे तो ये कितना है 7, 5 टाइम्स लगेगा 7 25, यहाँ से 40 आएगा तो 35। फिर ये देखो 0.5 आ गया, तो इससे मतलब ये पहले से क्या है कम है, तो ये ग्रेटर नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन कौन किस में है, बी, बी सही, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब 17 को पढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन है कि 2 डाइसेस थ्रोन टुगेदर, मतलब एक साथ 2 डाइस को फेंका गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंसेज ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेज इक्वल टू 3। अब बोला कि 2 डाइस को जैसे अगर हम फेंकेंगे तो मेरे पास 2 डाइस आएगा, जब 2 डाइस आएगा तो एक पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा और दूसरे पे भी कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो बोला कि जो दोनों पे जो नंबर आएगा दोनों के नंबर का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो अगर डिफरेंस 3 आ रहा है तो उसको उसको क्या करेंगे, वो मेरे फेवरेबल इवेंट में काउंट होगा, तो हम उसको काउंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा फेवरेबल इवेंट में आएगा। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल, तो यहाँ पे 2 डाइस है, तो डाइस में क्या होता है, पहले डाइस में भी 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये इवेंट्स हो सकते हैं। और जो मेरे सेकंड है तो सेकंड में भी 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारे नंबर उससे प्रिंट है। तो हमको बोला कि जो अब जैसे दोनों डाइस को रोल किए यहाँ पे, तो हमको जो दोनों पे नंबर आए जो प्रिंट है, जो नंबर पे जो ऊपर में आएगा दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 3। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 में तो हमको अगर 4 लेते हैं तो 1 और 4 का क्या है, अब जो बड़ा नंबर है उसको उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3 है, तो ये एक मेरा हो गया। अब फिर अब 1 के साथ चेक कर लें, अब 2 के साथ, तो 2 में के साथ कौन सा रखें 5, तो 2 और 5 लेते हैं तो यहाँ भी डिफरेंस कितना है 3 है। तो ये मेरा ये डिजराइबल है, क्योंकि यही तो हमको निकालने के लिए बोला कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब 3 के साथ क्या ले 6 ले, तो फिर माइनस करेंगे तो ये भी 3 आएगा, फिर 3 भी हो गया, फिर 4, अब 4, अब फिर अब ये जो है रिवर्स होगा, 4 है तो 4 1 हो जाएगा। अब
ये और ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब दो डाइस रोल किए तो इस वाले पे 1 आया और इस वाले पे 4 आ गया। फिर हम दूसरी बार जब रोल किए तो इस पे 1 आ गया और इस पे 4 आ गया, तो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, उसी तरह से फिर 5 है तो 5 की यहाँ 2 5 है तो यहाँ पे फिर 5 2 हो जाएगा, रिपीट हो रहा है। फिर उसी का रिवर्स, फिर 6 तो 6, तो अगर 6 है तो यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। तो ऐसे मेरे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास फेवरेबल जो इवेंट है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हुआ 6। और टोटल इसमें कितना होता है पता ही होगा, दो डाइस में 36। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल बाई टोटल, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1/6, 6, अच्छा यहाँ पे सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम 18 नंबर देख रहे हैं। अब 18 नंबर में क्या है, इन अ कार्ड्स गेम देर आर 10 कार्ड्स 1 to 10, ठीक है, 2 players seated facing each other randomly choose 5 cards each, ठीक है। They arrange their cards in the ascending order of the numbers on the cards as shown below, ठीक है। यहाँ पे दो बंदा बैठा हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट है, और वो जब वो कार्ड्स लेते तो वो अपने तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से हमसे पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग कार्ड इज कैलकुलेटेड सच दैट, अब बोला कि ऐसे कैलकुलेट लोअर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हायर वैल्यू, ठीक है। तो इन रैंडम गेम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिफरेंस इज 24। तो हमको जो प्रोबेबिलिटी बोला कि आना है उसको हम निकालना है कि मैं जो सम, जो डिफरेंस का सम जो है वो 24 होना चाहिए। तो 24 हम इसको यहाँ पे सर्कल में कर लेते हैं, हमको ये डिफरेंस। अब यहाँ पे 10 कार्ड है, अब दो एक दूसरे से बैठा हुआ, अगर मान लेते हैं कि एक ए है और यहाँ पे एक बी है, ठीक है। अगर बी है तो बी अगर हम क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, अगर मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 ले, तो अब जब ये बंदा, अब ये तो 10 ही कार्ड से, तो ये एक 1 2 से लेके 5 तक ले, तो ये जो लेगा तो ये कौन सा लेगा, तो अब इसका 1 इधर से नहीं स्टार्ट हुआ, ये इसका इधर से स्टार्ट हुआ 6 7 8 9 10, क्योंकि इसके लिए ये शुरू से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये स्टार्टिंग ये हुआ, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस बंद ए वाले के लिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बोला कि अब ये जो नंबर है इसको आप माइनस करिए, तो हम यहाँ पे 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 7 को 4 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमको प्लस भी करना है तो प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ पे 8 में से 3 को, तो ये +5 हो गया, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया तो फिर 7 आ गया, फिर 10 में से 1 गया तो ये 9 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये कितना आ रहा है, अब इसी का जो डिफरेंस आया उसका सम करना है, तो सम कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 5 21, 21 और ये 4, ये 25 आ गया, ठीक है। तो अब ये तो 25 आया तो 24 तो नहीं है, तो अगर ये तो अभी एक मेरे पास पॉसिबल है कि ऐसा, अब हो सकता है ना कि ये जो बी है ये 1 2 3 4 5 नहीं लिया, वो कुछ ये और भी ले सकता है, हो सकता है मान लेते ये ए है और ये बी है, तो अगर बी मान लेते हैं कि ये 2 3 4 5, अब ये 6 ले लिया हो, अभी 5 ही कार्ड ये लेगा, फिर अगर ये, तो अब यहाँ पे इसको बचा कौन, तो 1 बचा हुआ है, तो 1, फिर यहाँ से अगर 6 तो ये 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो ये लेगा। फिर यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करेंगे तो अगर हम यहाँ पे 6 1 को, तो ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये +2, फिर 8 4 +4, फिर 9 और 3 +6, और 8 में से 2 गया, 10 में से 2 तो 8, फिर इसको हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 14 4 18 2 20 +5, तो ये भी 25 है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब आप कितने भी ऑर्डर यहाँ पे आप कीजिए, अब हो सकता है कि ये 5
6 7 ऐसे आप लगातार कंटिन्यूस करेंगे तो सब का जो डिफरेंस करेंगे और सम करेंगे तो ये 25 ही आएगा। आप चेक करके देखिए, ये 25 हमेशा आएगा, तो इसका मतलब 24 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप इसको हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे इसका, या आप ट्रिक बोले या फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, इसको अगर यहाँ पे कितना है, 10 कार्ड है, तो 10 कार्ड है तो 10 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आ गया, 25 आ गया, आया। तो ये 25 होगा हमेशा जब ये इस तरह का प्रॉब्लम होगा। अगर मान लेते अगर मेरे पास 14 टोटल कार्ड्स होता, क्योंकि इवन नंबर ही ओड नंबर हो नहीं से, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के इक्वल 5 इक्वल कार्ड्स लेना है। तो अगर 14 होगा तो 14/2 करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, ये 49। तो मतलब हमेशा सम 49। अगर 8 कार्ड हो तो 8 कार्ड होगा और 4 दोनों एक दूसरे को, तो 8 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ये 16, तो आपके पास 16 हो जाएगा। तो मतलब अब यहाँ से आप ये जो फॉर्मूला है n/2 का आपको होल स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि डिफरेंस का सम कितना होगा। ठीक है, तो ये 18 नंबर का तो अभी ए, तो इसमें मैनिपुलेट अब यहाँ पे कुछ चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो अब वहाँ पे आपको इतना अगर कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर हर पॉसिबिलिटी को अगर चेक करेंगे तो समय लगेगा। तो डायरेक्ट याद रखना है, जो भी जितने नंबर होगा उसको आधा करना है और स्क्वायर कर देना है, तो सम उतना ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 19 में देखते हैं असर्शन। यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, बोला कि जो इसके जीरोज आएगा, मतलब मान लेते हैं कि एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा, तो बोला कि ये जो भी जीरोज आया है ये सभी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो बोला कि अगर ये दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉसिबल कब पॉसिबल है, ए बी सी तीनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, या तीनों ए बी सी को तीनों को सेम साइन होना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमको, तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और एक्स का वैल्यू 1 क्या करते हैं, 3 लेते हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अब ये रूट है, तो जब ये रूट है तो रूट कैसे निकालते हैं, x-2 ऐसा होगा तभी तो आया होगा, और x-3 ये इस फॉर्मेट में होगा, इक्वल 0 होगा, तभी तो यहाँ से रूट निकालेंगे तो 2 और 3 आया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, फिर माइनस, अब इस 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अब a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, -5 है, c का वैल्यू कितना है, 6 है। तो क्या तीनों का सेम साइन है, तो सेम साइन नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑल मतलब ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। तो इसका मतलब मेरा जो असर्शन ए है ये जो है ये फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीजन है, रीजन चेक करते हैं। इफ 2 zeros of cubic polynomial 0, ठीक है, इट डज नॉट हैव द लीनियर एंड कांस्टेंट। चलिए, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके दो क्या है, जीरोज हैं, दो, मतलब कि अगर x² होगा और एक क्यूबिक है, तो अब क्यूबिक होगा तो x-1 ले लेते हैं, तो तभी तो ये क्यूबिक बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरोज ऑफ, अब यहाँ से x², अब यहाँ से इक्वल 0 है, लेकिन दो जीरो जो है, मतलब कि x दो ये भी 0 है और ये भी 0, और यहाँ से एक वैल्यू कितना है, 1, मतलब ये 3 जीरोज है मेरे पास। किसी क्यूबिक पोलिनोमियल है, दो क्या है, 0 ही है और एक 1 है। तो अब बोला कि अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म और एक लीनियर फैक्टर नहीं है, ऐसा चेक करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूबिक हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल में ना ही कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, और ना ही लीनियर मतलब 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले भी टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये रीजन तो सही है,
रीजन क्या है, ट्रू है ना। तो रीजन ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब उस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ कि आंसर कौन आपको करना है, तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर में क्या है कि इफ इन टू राइट एंगल्स, अब दो राइट एंगल है तो एक एंगल तो 90 हो ही गया, ठीक है। अब वन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट ऑफ द अदर ट्रायंगल। अच्छा, तो ट्रायंगल विल बी सिमिलर, हाँ सही है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री हो ही गया है, एक एंगल जो है आपको 90 डिग्री हो गया, और एक एक्यूट एंगल है कोई भी, वो भी इक्वल है। तो दो एंगल तो आपको इक्वल हो ही गया, तो दो ए से क्या बोल देंगे, सिमिलर है। तो 20 में आपका ए जो है ट्रू हो गया। अब यहाँ पे रीजन देखते हैं। अब यहाँ पे रीजन में क्या है, आपको यहाँ पे हम समझाते हैं। रीजन में है ट्रायंगल क्यू पी आर, ये सिमिलर है ट्रायंगल टी एस एम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि अब ये दो सिमिलर कब होता है, अगर Q के बराबर एंगल T होना चाहिए, और P के एंगल S होना चाहिए, और R के M होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम मैच करते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ पे Q और T इक्वल होना चाहिए। तो Q के यहाँ पे इसमें देखते हैं Q कितना है, 25 डिग्री, और इसमें T, तो इसमें T कितना है, तो M और S दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम T निकाल ही सकते हैं टी एम से। तो अगर ये तो 90, तो ये भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q जो है 65 है, और T जो है, T भी कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे R कितना है, अच्छा इसमें R P Q दिया हुआ है, तो R कितना हो जाएगा, तो 65 और 25 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 65 और आप 25 को ऐड करेंगे तो 0 8 ये 90 हो रहा है। इसका मतलब आपका जो P है वो 90 डिग्री है नहीं। अब हमको S को 90 डिग्री, हाँ तो अब S जो है वो 25 है, S 90 नहीं है, मतलब कि हमको R और S जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, जो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है मेरा फॉल्स है। तो आपका रीजन R जो है वो क्या है, फॉल्स है। समझ में आया। तो ये आपके 20 क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो हम फिर कल नेक्स्ट आपको असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट 2 का वीडियो लाएंगे, और उसमें भी हम कल 1 से लेकर 10 तक करेंगे, और ये आपको हम पूरा सैम्पल पेपर 5 तक कराएंगे। तो आप इसमें बने रहिए उसको। अब क्या, अगर आप 1 से लेकर 20 तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे अगर अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको लगभग आपको पूरा सिलेबस होल सेवर रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे बनाना है ये भी चेक करना है, और समय को भी बचाना है। तो एक तरह से पूरा बुक ही आपको क्या हो रहा है, 20 क्वेश्चन में आपका पूरा बुक क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, पूरा चैप्टर रिवीजन हो रहा है। तो आपको कम से कम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो बनाना है 20 क्वेश्चन सारे सैम्पल पेपर, पोस्ट वाइज असेसमेंट 1 से लेके 5 तक। और आप सैम्पल पेपर का भी पहले से बनाए होंगे, तो उसमें तो आंसर दिया भी है। तो इसका आंसर नहीं दिया, तो इसलिए हम इसका वीडियो अभी बना के अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको हेल्प हो एग्जाम में। तो ठीक है।